Hello children, welcome to my channel Kiddos Education. In class 8, we have already studied about the microorganisms. What are microorganisms, where do they found, and what are the major groups of microorganisms. But today we will study about the useful microorganisms and harmful microorganisms. इनिशियली जो स्टार्टिंग में क्या थे, साइंटिस्ट या अदर मैन ये सोचते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए हार्मफुल है. दे काउज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, इन प्लांट्स, इन अदर एनिमल्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बट after many discoveries, many researches, we also got that microorganisms are beneficial in many ways. How they are beneficial? They are Microorganisms are useful in many ways. Just like we can see here, microorganisms are used in commercial uses. They are used in medicinal uses. They are used in agriculture uses. They are used in environmental uses. Commercial uses: lactobacillus bacteria, which present in the milk में lactobacillus bacteria होते हैं, which helps to convert milk into curd. कैसे ये कर्ड बनाते हैं? तो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर जो प्रेजेंट होते हैं उनको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है. देन इट कोगुलेट्स टू फॉर्म कर्ड. The second use of microorganism is making of bread. Yeast that converts sugar to alcohol and carbon dioxide. जो हम केक या ब्रेड जो बनाते हैं उनमें जब हमने हम ईस्ट को यूज करते हैं केक या ब्रेड बनाने में, तो जो ईस्ट होती हैं दे आफ्टर in the absence of oxygen they form during respiration process they form carbon dioxide, and carbon dioxide gas क्या होती है, they fill into the dough. और इस वजह से क्या, डो जो है उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, उनकी साइजेस बढ़ जाती हैं और वो बहुत ही लाइट वेट के हो जाते हैं. तो डो राइजेस इन वॉल्यूम, एंड इस वजह से ही जो केक या ब्रेड बनती है वो क्या होती है, पोरस होती हैं एंड स्पॉन्जी बनती हैं. The next use is in commercial uses. Microorganisms helps in making alcoholic beverages. ये अल्कोहल बनाने में या एसेटिक एसिड जिनको कि विनेगर भी कहा जाता है, इनको बनाने में यूज होती है. और this process is also known as fermentation. Fermentation process क्या, this is the type of anaerobic respiration. In the absence of oxygen, when microorganisms respires, this process is known as fermentation. तो लुई पास्चर का नाम आपने सुना होगा. तो लुई पास्चर in 1857 he found the first time about the fermentation. और fermentation के हेल्प से ही जो भी अल्कोहलिक बेवरेज जैसे वाइन, बियर, अल्कोहल, ये सब बनाने में ये हेल्प होती है. Besides this, microorganisms are also uses in making vinegar, coffee and tobacco. It also used to making toothpaste. जो सेल्स होते हैं डाई आइटम्स के, they are used to make toothpaste. The other uses of microorganism is medicinal uses. Microorganisms is also used to make antibiotics, to make vaccines. First we will see about the antibiotics. Antibiotics क्या होते हैं? What are antibiotics? The medicine which stops the growth of or kills the disease causing microorganism is called an antibiotic. Antibiotic जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्टॉप कर दे या किल कर दे, दैट इज कॉल्ड, ऐसे मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. तो मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक पेनिसिलिन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन बोथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया. पेनिसिलिन की भी एक अलग स्टोरी है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, फर्स्ट टाइम उन्होंने एक हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर प्लेट में कल्चर किया था. सडनली ही साव की सम ग्रीन फंगस आल्सो ग्रो इन द कल्चर प्लेट. और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कल्चर करने की और डेवलप करने की कोशिश की थी, उसके ग्रोथ को ग्रीन जो स्पोर्स है ग्रीन फंगस के, उसने उसे स्टॉप कर दिया था. एंड दैट फंगस वाज पेनिसिलियम.
तो वहां से ही उन्होंने पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। देयर आर सम प्रिकॉशंस टू टेक एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। एंटीबायोटिक को लेने से पहले भी बहुत सारे प्रिकॉशंस है, उनको वी शुड मस्ट फॉलो देम। फर्स्ट प्रिकॉशन, we should not take antibiotics without the suggestion, without the prescription of any qualified doctor। जब तक आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हो तब तक एंटीबायोटिक किसी भी कीमत पे नहीं लेनी चाहिए। द सेकेंड थिंग कि डॉक्टर ने जो भी फुल कोर्स आपको एंटीबायोटिक के लिए लिखा है उस कोर्स को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग कि नेवर टेक द ओवरडोज, कभी भी ओवरडोज या अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक्स कभी नहीं लेना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग कि डोंट टेक द एंटीबायोटिक अननेसेसरली, अगर आपको नीड नहीं है तो आप कभी भी आप एंटीबायोटिक्स को ना लें। द सेकेंड यूज इज इट इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के मेकिंग में भी एंटीबायोटिक यूज सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। व्हाट आर वैक्सीन? तो जब डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हेन इंटर्स आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज। हमारे अंदर ऑलरेडी क्या है कि डब्ल्यूबीसी का भी आपने सुना होगा, तो हमारी बॉडी जो है ऑलरेडी उनको रोकने के लिए एक सब्सटेंस प्रिपेयर करती हैं, और इन्हीं को ग्रो करने के लिए, जो इम्यूनिटी सिस्टम है इनको ग्रो करने के लिए ही वैक्सीन लिया जाता है। तो वैक्सीन क्या है? अ वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और वीकेंड डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। वैक्सीन क्या है? जो भी ये एक तरह का आपकी बॉडी को पहले से प्रिपेयर किया जाता है कि किसी भी तरह की माइक्रोब्स जो हैं अगर वो एंटर करती हैं तो या तो उनकी ग्रोथ को वो रोक दे या उस माइक्रोब्स पे अटैक करके उनको किल कर दे। तो द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला जो वैक्सीन डिस्कवर्ड हुआ था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किया था फॉर विच डिजीज? स्मॉल पॉक्स। एंड व्हेन? इन 1798। 1798 में फर्स्ट वैक्सीन जो थी वो डिस्कवर्ड हुई थी बाय एडवर्ड जेनर। एंड फॉर विच डिजीज? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन? तो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन for which disease? The first vaccine was discovered, smallpox. When he discovered the first vaccine? In 1798. So there are three questions. Who discovered the penicillin antibiotic? तो सबसे पहले एंटीबायोटिक जो थी वो कौन सी डिस्कवर की गई थी? पेनिसिलिन। एंड हु डिस्कवर्ड इट? किन्होंने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। द सेकेंड 1929 में द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हिच ऑलरेडी आई हैव सीन इन द फर्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड्स, जो हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अल्कोहलिक प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती हैं, तो उसमें हमने एक प्रोसेस फर्मेंटेशन बताया था। तो पहला फर्मेंटेशन जो था, प्रोसेस फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच यू शुड हैव मस्ट लर्न अबाउट दिस। द नेक्स्ट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एग्रीकल्चर यूजेस। तो ऑलरेडी मैंने क्रॉप प्रोडक्शन में भी आपको पढ़ाया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको कि बीजीए कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? तो दे प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे helps to absorb the atmospheric nitrogen and it helps in the nitrogen fixation। and इसकी वजह से क्या होती है? they helps in the increasing of soil fertility। तो microorganisms are very useful to increase the fertility of soil। all right, the next uses of microorganism, it is very useful, most important thing, it is very useful in our environmental uses। environment को clean करने में, cleans our environment, किस तरीके से ये environment को clean करती हैं? तो microbes जो होती हैं they act on the bodies of dead plants and animals। आपने देखा होगा कि जो सड़े गले plants होते हैं या animal bodies होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं, एंड जिसकी वजह से एक फाउल स्मेल भी आती है।
तो दे कन्वर्ट द जो भी और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थी उनकी बॉडी में, दे कन्वर्ट्स इनटू द सिंपल सब्सटेंस, एंड सिंपल सब्सटेंस दे इजीली मिक्स इनटू द सॉइल। इस वजह से ये सॉइल में मिक्स हो जाती हैं और जो आसपास के डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको डिके कर देती हैं। दूसरे क्या है, बैक्टीरिया दैट आर आल्सो यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का मतलब क्या होता है, जो बड़े नाले होते हैं जो जिनमें गंदगी होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या है, बैक्टीरिया दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज वेरी यूजफुल। अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस को देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी यूजफुल, they are used in the commercial uses, they are used in the medicinal uses, they are used in the agriculture purpose, they are used in to clean the environments also, जो dead and decay organism को soil में mix कर देती हैं। But some microorganisms are very harmful to us also. They are harmful microorganisms. They cause disease in human beings, animals, and plants. They also फूड स्पॉइल्स द फूड आप अगर 2-3 दिन रख दीजिए और उनको जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, अगर आप सब्जी को छोड़ देते हो 1 या नेक्स्ट डे, या जितनी अभी समर पड़ रही है, समर में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है, तो हाई रूम टेम्परेचर पे भी आप रख देते हैं तो थोड़े ही टाइम में हमारे जो सब्जी या दाल होती है उनसे, पल्सेस से, राइस से, या जो भी फूड लेफ्ट ओवर फूड होते हैं उनसे एक फाउल स्मेल आती है। इट मीन्स कि इट ग्रोज इन द फूड। और इसकी वजह से क्या है कि दे काउस, अगर आप खा लेते हो इस फूड को तो दे काउस फूड पॉइजनिंग। तो इन वजह से क्या है कि इनमें फूड पॉइजनिंग होती है, दे आर वेरी हार्मफुल और इवन डेथ भी हो सकती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल्स में, हर किसी के लिए दे काउस डिजीज। तो आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, वी विल सी हियर। तो फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस विच इज caused by bacteria। आपको you have to learn about the causative microorganisms, mode of transmission and preventive measures। तो फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस विच इज काउस्ड, माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होता है, बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। द सेकेंड और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। सेकेंड इज मिजल्स। मिजल्स जो है ये दैट इज काउस्ड बाय वायरस एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज आल्सो फ्रॉम एयर। थर्ड इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज आल्सो काउस्ड बाय वायरस and the mode of transmission is air or in the with contact also। अगर जो डिजीज्ड पीपल है उनके कांटेक्ट में भी रहते हैं तो आपको चिकन पॉक्स या मिजल्स फैल सकते हैं। नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो इज ऑल्सो काउस्ड बाय वायरस। अभी पोलियो ड्रॉप बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है और अब इंडिया भी जो है पोलियो फ्री कंट्री के में आते हैं। एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड वाटर। नेक्स्ट डिजीज इज कॉलरा। कॉलरा इज काउस्ड बाय बैक्टीरिया और ये इन्फेक्टेड वाटर या फूड की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट इज टाइफाइड। टाइफाइड इज आल्सो काउस्ड बाय बैक्टीरिया एंड इट हैपेंस ड्यू टू द मींस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर। The next is caused in human being is hepatitis B and it is also caused by virus and the mode of transmission is water। And the next disease is malaria and malaria आप सबको पता है कि फीमेल मॉस्किटोज के बाइट करने से होती है एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस से होती है। बिसाइड्स डेंगू भी हैं, HIV भी हैं। These are the disease which is caused in the human beings by microbes। In the next slide, disease causing microbes in animals। First is foot and mouth disease। Foot and mouth disease affected animals is cattle। cattle just means cow में ये हो सकती है। and कैसे फैल सकती है, mode of transmission, contact with disease animals
एंड कॉजेटिव पैथोजेंस क्या है? वायरस. तो फुट एंड माउथ डिजीज इज caused by virus. Rinderpest is also happens in the cattle and caused by virus. The mode of transmission is contact with diseased animals drinking contaminated water and air also. The next is एंथ्रेक्स जो कि पैर में होती है, ठीक है. द डिजीज काउज्ड इन कैटल एनिमल्स में ये ग्रेजिंग के थ्रू फैलती हैं. एंड द काउजिंग ऑर्गेनिजम्स जो है पैथोजेंस इट मीन्स द काउजिंग डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स को ही पैथोजेंस कहा जाता है. द पैथोजेंस इज बैक्टीरियम. Next is the fin rot. Fin rot is present in the fish and it is caused, the mode of transmission is dirty water and injury से भी होती हैं. And causative pathogens is bacterium and fungus. The next is disease causing microbes in plants. The first is citrus canker जो कि आपको लेमन प्लांट में होती हैं. साइट्रस कैंकर. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर. द नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ वीट जो कि वीट प्लांट में होती है. द causative organisms जो है पैथोजेंस है दैट इज फंजाई एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड्स आल्सो. अफेक्टेड सीड्स से भी ये डिजीज फैल सकती हैं. नेक्स्ट इज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा जिनको कहते हैं. तो येलो वेन मोजाइक डिजीज इज caused by the pathogens virus and the mode of transmission is insects. So these are the some diseases which present in the name of disease which are present in the human beings, in plants, in animals also, and you must have you should learn about it. It is very important disease. ओके. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि डिजीज का नेम एंड जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब्स उनको डिजीज को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, उनको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. द अनदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फूड पॉइजनिंग जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया था. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड दिस सब्सटेंसेस cause serious illness and even death. Food preservation. The process to preserve the food को अच्छे से रखना ताकि वो लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए वो अच्छे से रह सके, that process is known as food preservation. So there are many ways फ्रॉम विच वी कैन प्रिजर्व द फूड को हम लॉन्ग टर्म के लिए बचा कर रख सकते हैं. उनके बहुत, जैसे आपके घर में अचार आते हैं, सॉस है, जेली है, जैम है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके हम लोग अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं. तो देर आर मेनी वेज फ्रॉम विच वी कैन प्रिजर्व द फूड प्रिजर्वेशन के कुछ प्रोसेस हैं. फर्स्ट इज द केमिकल मेथड. By chemical method, by using sodium benzoate, sodium metabisulfite, these are the common preservatives and इन सब का यूज हम सॉस में या अदर थिंग्स को, जैम एंड जेली को प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे अचार हम लोग बनाते हैं, अभी गर्मी के वक्त में हम मुरब्बा बनाते हैं, तो आप कॉमन सॉल्ट से भी आप फूड प्रिजर्व किया जा सकता है. प्रिजर्वेशन बाय शुगर, फूड इज ऑल्सो प्रिजर्व बाय द यूजिंग ऑफ शुगर ऑल्सो. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, कुछ फूड में ऑयल या विनेगर को भी डालकर हम उनको काफ़ी टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, जो पास्चराइजेशन मेथड लुई पास्चर ने इन्वेंट किया था दिस मेथड को, कि पहले उनको जैसे मिल्क है इनको बॉईल किया जाता है, फिर आफ्टर सडन इनको कोल्ड ट्रीटमेंट किया जाता है. तो इस तरह से मिल्क की जो पैकेट होती हैं ये स्पॉइल नहीं होती हैं. एंड प्रिजर्वेशन बाय द स्टोरेज एंड पैकिंग, कि फूड को अच्छे से एयर टाइट सील करके इनको फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, जिससे कि मॉइस्चर फ्री रहते हैं और माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं करते हैं. These are the process by which we can preserve the food. The last point is nitrogen cycle. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नाइट्रोजन इज द वेरी एसेंशियल कंपाउंड्स फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए नाइट्रोजन कंपाउंड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड नाइट्रोजन कहाँ से मिलते हैं? तो नाइट्रोजन जो है हमें ये एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, और एटमॉस्फेयर
से ये प्लांट बॉडी में जाते हैं और यहाँ से ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जब प्लांट को एनिमल्स जब खाती हैं तो इससे क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी में भी ग्रोथ होता है. तो हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो द फर्स्ट प्रोसेस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच ऑलरेडी आई हैव टॉट यू in previous chapter. BZA yani blue green algae and rhizobium bacteria, which are present in the root nodules of leguminous plant, they convert the atmospheric nitrogen. ये atmospheric nitrogen को लेते हैं, जो atmosphere में nitrogen present होती है, इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो बीजीए हैं या जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है. दैट बैक्टीरिया टर्न्स द फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड. दिस प्रोसेस इज नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. N2 फिक्सेशन भी कहा जाता है. एंड इट कन्वर्ट द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स विच प्रेजेंट इन द नाउ गेट इनटू द सॉइल. अब ये सॉइल में आ जाती हैं. when it comes into the soil, जब सॉइल में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तब then the nitrogen compounds of nitrogen is uptaken by the plant also. Atmospheric nitrogen not only the microbes के through nitrogen fixation होती है, but other ways जो है रेनी सीजन में lightning के थ्रू भी होती है. lightning भी बहुत important रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने में. तो इन दोनों ही प्रोसेस से, मीन्स माइक्रोब्स के हेल्प से एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प से, जो कंपाउंड्स और नाइट्रोजिनस कंपाउंड है दैट गेट इनटू द सॉइल, और सॉइल से प्लांट जहाँ पे ग्रो होती हैं वो इनको एब्जॉर्ब, नाइट्रोजिनस कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनको प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं. ये प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट होती है. व्हेन एनिमल्स जो विच डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स, जस्ट लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो भी हैं जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, दे ईट द प्लांट्स एंड दे कन्वर्ट द प्लांट प्रोटीन. ये यहाँ पे जो था वो प्लांट प्रोटीन थी. जब नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड था उनको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया एंड दे कन्वर्टेड इनटू द प्लांट प्रोटीन. प्लांट प्रोटीन से ये एनिमल ने जब इनको खाया तो एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट करती है और अपने बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्प करती हैं. आफ्टर द डाइंग ऑफ एनिमल्स, जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है, अगेन द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट जो भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड एनिमल्स में प्रेजेंट है, दे आर फॉर्म्ड इन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती हैं और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होती हैं एक्सक्रीशन या डेथ के बाद जो है वापस सॉइल में मिल जाती हैं. सम ऑल्सो क्या है कि गैसेस, कुछ बैक्टीरिया जो है वो गैस भी, नाइट्रोजिनस गैस भी रिलीज करती हैं और सॉइल में भी जो नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होती है वो वापस या तो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है या सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन्स विच आर प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म ऑल्सो, दे अगेन रिटर्न इनटू द एटमॉस्फेयर. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजिनस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया के थ्रू सॉइल में आया, वापस इसको प्लांट ने लिया और प्लांट से ये एनिमल्स में कन्वर्ट हुए, एनिमल्स में ट्रांसफर हुआ और एनिमल से वापस ये सिंप्लीफाई होकर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू सॉइल में वापस आते हैं या गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वापस जाते हैं. इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.